नमस्कार। आज वैश्विक महामारी कोरोना से उपजे संक्रमण काल में, लॉकडाउन के दौर में, वह चाहे नदी हो, वायु हो, आकाश हो, वातावरण हो, वनस्पति हो, कि प्रकृति में काफ़ी बदलाव आया है। यह बदलाव प्रदूषण के स्तर में लॉकडाउन से पहले के मुकाबले व्यापक स्तर में कमी के रूप में सामने आया है। पर्यावरण के लिए यह शुभ संकेत है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए और कोई नहीं, मानवीय गतिविधियां पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इस बारे में आज से 111 साल पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती के पास मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन उसके लोभ को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं। आज उसी मानवीय लोभ के चलते मानवता और धरती के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। आज हम प्रकृति की अनदेखी कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर अत्यधिक दबाव और जीव जंतुओं, वनस्पतियों की हजारों हजार प्रजातियों की विलुप्ति के रूप में हमारे सामने आया है। दुख इस बात का है कि इसके बावजूद हम धरती, जो हम सब का घर है, की बेहतरी की बाबत नहीं सोच रहे, जबकि समूची दुनिया में किए गए शोधों, अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के बेतहाशा उपयोग और भौतिक सुख संसाधनों की अंधी चाहत में बढ़ोतरी के चलते प्रदूषण के कारण जलवायु में बदलाव आने से धरती तप रही है। अब खतरा बेहद बढ़ चुका है। इसको कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की बहुत ज़रूरत है, अन्यथा जीवन मुश्किल हो जाएगा। हम यह कदापि नहीं सोचते कि धरती की बेहतरी का जिम्मा हम सबके कंधों पर ऊपर है और हमें ही उसके बारे में कुछ न कुछ करना होगा। आने वाले दिनों में लॉकडाउन की समाप्ति निश्चित है। उसके बाद भी यदि हम खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, सर्वत्र हरियाली देखना चाहते हैं, नदी जल को निर्मल और अविरल देखना चाहते हैं, जैसा कि आज गंग नहर और देश की अन्य नदियां इसका ज्वलंत प्रमाण हैं, इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। बिजली का बेलगाम इस्तेमाल बंद करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने, और ताकि ईंधन के लिए उनके बीज, पत्ते, तने हमारे काम आएं और हम धरती के अंदर गड़े कार्बन को वहीं रखकर वातावरण को बचा सकने में समर्थ हो सकें। उसी दशा में धरती, इंसान, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, प्रजातियों की रक्षा संभव है, अन्यथा हालात और बिगड़ते चले जाएंगे। उन हालात में इस नुकसान की भरपाई में हजारों लाखों साल लग जाएंगे। ऐसे हालात में दिनों दिन धरती पर खतरा बढ़ता ही जाएगा और अंततः मानव अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए आज के दिन को केवल हमें रस्म अदायगी के रूप में नहीं देखना चाहिए और न आज के बाद अपने कर्तव्यों की इच्छी जान घर बैठने का वक्त है। सही मायने में आज पृथ्वी दिवस का दिन आत्मचिंतन का दिन है। आज हम सबका दायित्व बनता है कि पृथ्वी पर ऊपर आए इस भीषण संकट के बारे में सोचें और इससे निजात पाने के उपायों पर अमल करने का संकल्प लें। चूँकि हम पृथ्वी को हर पल भोगते हैं, इसलिए पृथ्वी के प्रति अपने दायित्व का हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा और हमें हर दिन उसका निर्वहन भी करना होगा। यह भी सच है कि यह सब विकास के ढांचे में बदलाव लाए बिना असंभव है। धन्यवाद।